दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ जानेंगे कि मराठा जाति है या नहीं। इस वीडियो में हम मराठा जाति का प्रमाण देखेंगे। मराठों को लेकर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं, जैसे कि मराठा कोई जाति नहीं है, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी जाति के लोगों को मराठा कहते हैं, या फिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक थे उनको मराठा कहते हैं। मराठों का उगम छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हुआ। ऐसी न जाने कितनी भ्रांतियां मराठों को लेकर समाज में और खासकर उत्तर भारत में फैली हुई है। तो उसमें से हम सबसे बड़ा प्रश्न कि मराठा जाति है या नहीं, इसका प्रमाण देखते हैं। मराठा जाति ओपन कैटेगरी में आती है, जिस वजह से उसका कोई कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन जो हमारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र रहता है, जिसे अंग्रेजी में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है, उस पर हमारी जाति का उल्लेख किया होता है। तो हमारे महाराष्ट्र के कुछ मराठा भाई हैं, उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हम दिखाते हैं जिस पर मराठा जाति का उल्लेख है। तो दोस्तों देख लिया आपने, मराठा एक स्वतंत्र जाति है। लीविंग सर्टिफिकेट पर भी धर्म हिंदू और जाति मराठा लिखी हुई है। दोस्तों, मराठा महाराष्ट्र की क्षत्रिय जाति है। महाराष्ट्र के क्षत्रिय समाज को मराठा कहा जाता है। महाराष्ट्र पर शासन करने वाले जो क्षत्रिय राजवंश हुए, जैसे अश्मक, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, शीलाहार, निकुंभ, कदंब, अभीर, कलचुरी, मौर्य, सेंद्रक, तो इन जैसे क्षत्रिय राजवंशों के वंशज आज के 96 कुली क्षत्रिय मराठा है। तो दोस्तों, मराठा कोई प्रांतवाचक या भाषावाचक शब्द नहीं है। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी जाति के लोगों को मराठी कहा जाता है, मराठा नहीं। मराठा और मराठी दोनों शब्द एक जैसे होने के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं। मराठा शब्द जातिवाचक है और मराठी शब्द भाषावाचक या प्रांतवाचक है। दूसरी भ्रांति यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों को मराठा कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों को मावले कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास जुन्नर में स्थित शिवनेरी किले पर हुआ और उस क्षेत्र को मावल कहा जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना इसी क्षेत्र से की। तो शुरुआत में उनकी सेना में उसी क्षेत्र के सैनिक थे, तो इसलिए उनको मावले कहा जाता था और ये मावले हिंदू धर्म के सभी जाति के थे। और तीसरी भ्रांति समाज में यह है कि मराठों का उगम छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हुआ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मराठों का उल्लेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से, यानी 2100 वर्ष पूर्व से सातवाहन काल से है। सातवाहन और उनके समकालीन बाकी दक्खनी क्षत्रिय राजवंश खुद को महारठी क्षत्रिय कहते थे। यह संस्कृत के महारठी शब्द का प्राकृत महाराष्ट्रीय रूप है। सातवाहन कालीन मराठी भाषा यानी प्राकृत महाराष्ट्रीय भाषा में महारठी का उच्चारण महारठी होता है। उसी महारठी शब्द का अपभ्रंश चालुक्य और राष्ट्रकूट काल में महारठा हुआ और देवगिरी के यादवों से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल तक मराठा हुआ और अब मराठा हुआ। सातवाहन से लेकर राष्ट्रकूट काल तक मराठी भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी और देवगिरी के यादवों से लेकर पेशवाओं के काल तक देवनागरी और मोड़ी इन दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। धार्मिक साहित्य में देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी और प्रशासकीय कामों में मोड़ी लिपि में लिखी जाती थी और आज केवल देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो दोस्तों यह था मराठा शब्द का और मराठी भाषा का इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद मराठा थे और उन्होंने बाकी मराठा राजाओं और सरदारों को साथ लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, लेकिन वह मराठों ने की, इसलिए उसको मराठा साम्राज्य भी कहा गया।